हेलो फ्रेंड्स, उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज की इस ऑनलाइन वेब पोर्टल में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में फिर हम 19वीं शताब्दी में जो निम्न जातीय जनजातीय मजदूर और किसान आंदोलन चले उन्हीं के विषयों में फिर निम्न जातियों के आंदोलनों के विषय में बात करेंगे। निम्न जातियों के आंदोलनों के विषय में आज हम बात करेंगे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और दलित सुधार जो आंदोलन चलाए गए क्या थे, क्योंकि एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं। कभी उस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता पूछ लिए जाते हैं या आंदोलन का उद्देश्य पूछा जाता है और उसमें प्रमुख कुछ कार्य हुए उस कार्य को पूछ लिए जाते हैं। तो आज के सेशन में हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और दलित सुधार के लिए उन्होंने जो कार्य किया उसके विषय में बात करेंगे। आइए देखते हैं। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। कहां पर? महू, इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ था। किसका? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का। देखिए, अभी उनका हम व्यक्तित्व जीवन नहीं पढ़ रहे हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का व्यक्तित्व जीवन हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर थोड़ा सा जानना है। तो इनका जन्म महू, इंदौर में, मध्य प्रदेश में 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। 14 अप्रैल को ही विश्व ज्ञान दिवस मनाया जाता है इनके जन्म दिवस के अवसर पर। ठीक, आगे की तरफ चलेंगे। इनकी ये महार जाति, इनका जो कुल था महार जाति माना जाता है। इनकी प्रथम पत्नी थी रमाबाई, जिनकी मृत्यु 1935 ईस्वी में हो गई थी। बाद में इनकी दूसरी शादी जो हुई थी वो डॉक्टर शारदा कबीर से हुई थी, जो बंबई की एक सारस्वत ब्राह्मण थी। ठीक, एक ब्राह्मण कुल से थी, वो बंबई की रहने वाली थी, डॉक्टर शारदा कबीर। आगे की तरफ चलेंगे, हम लोग देखेंगे 1920 ईस्वी में इन्होंने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय निम्न जाति एसोसिएशन का गठन किया। किसका? अखिल भारतीय निम्न जाति एसोसिएशन का गठन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि जो निम्न जातियां हैं इनका उद्धार करना। ठीक, 1920 में इन्होंने अखिल भारतीय निम्न जाति एसोसिएशन का जो गठन किया था उसका मुख्य उद्देश्य ही था कि भारत में जो निम्न जातियां हैं, जो शोषण का शिकार हैं, जो ब्राह्मणवादी का शिकार हैं, इनका उद्धार करना था। 1924 में इन्होंने बहिष्कृत हितकारी सभा बनाई। किसने? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 1924 में बहिष्कृत हितकारी सभा बनाई, जिसका मुख्य उद्देश्य था अस्पृश्य लोग, अस्पृश्य का मतलब जो छुआछूत के लोग शिकार थे, उनको क्या, लोगों को भौतिक व नैतिक उन्नति, भौतिक का मतलब है वर्तमान जो युग है था उसमें आगे की तरफ बढ़ने के लिए, जीने के लिए, और नैतिक का मतलब है उनका जो आचरण है वो सारी चीजों के लिए उन्नति करने के लिए इन्होंने हितकारी, बहिष्कृत हितकारी सभा बनाई थी। ठीक, आगे की तरफ चलेंगे। इसमें महार आंदोलन चलाया गया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा। इसमें महार आंदोलन चलाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य, महार आंदोलन का उद्देश्य क्या था कि अछूतों को मंदिर में प्रवेश करने, जो अछूत, जो अस्पृश्य माने जाते थे, ठीक, जो निम्न जाति के लोग थे जिनको अस्पृश्य का जो शिकार हुआ करते थे, उनको इन्होंने महार आंदोलन के तहत उनको मंदिरों में प्रवेश करने की अनुमति मांगी, तथा सार्वजनिक जो कुआं हुआ करता था वहां से लोगों को पानी भरने से रोका जाता था। जो छुआछूत या अस्पृश्य माने जाते थे, निम्न जाति के लोग माने जाते थे, तो उनको अछूतों को जो है सार्वजनिक कुओं से पानी भरने के लिए उनको क्या कहा गया, मतलब इस महार आंदोलन के तहत उसको मांगा गया कि नहीं, पानी भरने की भी अनुमति मिले। आगे की तरफ देखेंगे, 1927 ईस्वी में अंबेडकर ने एक पत्रिका प्रकाशित की जिसका नाम था बहिष्कृत भारत। ठीक, यानी भारत के यहाँ का जो समाज था उसको बहिष्कार करने के लिए, जो हिंदू धर्म और ब्राह्मणवादी था, इसके बहिष्कार हेतु इन्होंने बहिष्कृत भारत नामक एक पत्रिका प्रस्तुत की इन मराठी भाषा में। ठीक, आगे की तरफ चलेंगे। इन्होंने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने समानता के सिद्धांत का प्रचार करने के लिए, ठीक, जो बाद में संविधान में आया, जो संविधान आया तो उसमें समानता का सिद्धांत है, समता एवं समानता का सिद्धांत, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच छुआछूत को खत्म करने हेतु इन्होंने समता समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए समाज समता संघ की स्थापना किया था। किसने? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। 1936 में इन्होंने स्वतंत्र श्रमिक पार्टी, इसी को बोलते हैं लोग स्वतंत्र कृषक पार्टी या स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना किया था इन्होंने 1936 में। जो मजदूर वर्ग था, जो अंग्रेजों की नीतियों से परेशान था, उनकी वजह से बचाने के लिए इन्होंने स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना की। 1930 में ये भारतीय राजनीति में प्रवेश किए। कौन? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 1930 में भारतीय राजनीति में आए। इसके पहले वकालत वगैरह किया करते थे, तो प्रवेश किया और अछूतों के लिए पृथक मताधिकार की मांग की।
यानी उस समय अंग्रेजी शासन था। अंग्रेजों से इन्होंने क्या किया, अछूत को, जो अस्पृश्य, जो छुआछूत के शिकार थे, निम्न जाति के लोग थे, उनके लिए इन्होंने पृथक मताधिकार यानी वोट देने का जो अधिकार था, इसको अलग उन्होंने निर्वाचन व्यवस्था की मांग की कि उनके लिए अलग निर्वाचन मंडल बनाया जाए। तो उन्होंने 1930, 31 और 32 में तीनों गोलमेज जो सम्मेलन हुआ लंदन में, कहां पर, लंदन में, तीनों जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन, ठीक, लंदन, इन लंदन, ठीक, लंदन में इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया एक अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में, ठीक। और इनके द्वारा जो दलितों के अलग अलग निर्वाचन मंडल की मांग की गई, इनके कहना था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था होगी, जो वो अपना अलग नेता चुनेंगे, तभी जाकर के उनका विकास हो सकता है। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के सामने जो भारत में दलित वर्ग था या अस्पृश्य लोग थे, उनके अछूतों के लिए जब इन्होंने अलग निर्वाचक मंडल की मांग की, तो बाद में वहां के जो प्रधानमंत्री थे रैम से मैकडोनाल्ड ने कैमनल अवार्ड की घोषणा किया। क्या कैमनल अवार्ड की घोषणा किया, और कैमनल अवार्ड में उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि जो भारत में दलित वर्ग है, पिछड़ा मतलब दलित जो वर्ग है, उनको, जो अछूत वर्ग के लोग हैं, उनको इन्होंने दलित वर्गों को पृथक निर्वाचन व्यवस्था का जो अधिकार दे दिया। उसी का लोग विरोध करने लगे। महात्मा गांधी वहां के एरवदा सेंट्रल जेल में थे, उन्होंने आमरण अनशन कर दिया, क्योंकि महात्मा गांधी को ये लगा कि जो ये अंग्रेज हैं जातिवाद के आधार पर पूरे भारतीय समाज को बांटना चाहते हैं, और जब भारतीय समाज को बांट देंगे तो ये आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा, जो आजादी के लिए आंदोलन चलाए जा रहे थे। इसलिए महात्मा गांधी ने इसके लिए आमरण अनशन कर दिया, और बाद में आमरण अनशन के बाद महात्मा गांधी का कहना था कि जो ये आरक्षण की व्यवस्था है, इसको हम सामान्य वर्ग से ही, जो आरक्षण, जो सामान्य वर्ग सभी लोगों के लिए था, उसी में से हम दलितों के लिए अलग सीट के आरक्षण की बात करते हैं। बाद में उसी को लेकर के 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है। एरवदा सेंट्रल जेल में पूना पैक्ट हुआ। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच क्या पूना समझौता हुआ, इसमें कहा गया कि दलितों को साधारण निर्वाचन मंडल में ही साधारण वर्ग की सीटों में क्या किया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा, जो आज भी निरंतर क्रम जारी है। आज भी दलितों के लिए कुछ सीटें आरक्षित रहती हैं SC STओ के लिए। ठीक, आगे की तरफ चलेंगे, हम देखेंगे अप्रैल 1942 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अप्रैल 1942 में अखिल भारतीय दल के रूप में, क्या अखिल भारतीय दल के रूप में इन्होंने अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किया। क्यों किया? इनका मुख्य उद्देश्य था कि जो अनुसूचित जाति है, जो अछूत लोग हैं, इनका उद्धार करने के लिए। ठीक, आगे की तरफ 29 अगस्त 1947 को इन्होंने प्रारूप समिति का गठन हुआ, यानी संविधान सभा का हमारा जब विवरण चल रहा था, ठीक, तो उसी विवरण में प्रारूप समिति का गठन हुआ। कब? 29 अगस्त 1947 को, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को इसका अध्यक्ष बनाया गया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे, लगभग 7 लोग उसके थे सदस्य, जिसमें से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उसके अध्यक्ष थे समिति के, और उसके अंदर 6 सदस्य थे। ठीक, और 1950 में हिंदू धर्म के तमाम नीतियों का कारण जो दलितों के और अछूतों के विरोध किए जाते थे, ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो इनको बुरा मानती थी, उसके वजह से इन्होंने 1950 में बौद्ध धर्म ग्रहण किया, और 1955 में बौद्ध धर्म सभा की स्थापना इन्होंने किया। इसके बाद महात्मा गांधी, जिन्ना और तमाम तरीके की, ठीक, इन्होंने पुस्तकों की रचना किया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, इन्हें बाबा साहेब कहा जाता है, दलितों के मसीहा माने जाते हैं, जिन्होंने संविधान सभा में बहुत प्रमुख तरीके से कार्य किया। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इतना ही नहीं, इन्होंने भारत के प्रथम विधि मंत्री के रूप में भी कार्य किया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। ठीक, मिलते हैं आगे आपसे अगली कक्षाओं में, तब तक आज के लिए इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। क्लास पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही। उमाकांत यादव सर GS क्लासेज में जुड़ने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।